प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी ही होगी, अकलबड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, टिंकू एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे उसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने अपनी ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची और उसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने अपनी आवाज बुलंद करके पूछा, टिंकू, तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें आवाज दी है, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर भी भला मेरे लायक हैं और मैं तुमसे बात करूंगी। इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई और टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूं? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूं तो तुम यकीनन मुझे अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहकहा लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबला के लिए आ जाना। फिर टिंकू और राजू दोनों एक साथ हम आवाज हुए, राजू, तुम यहाँ यही समझते हो ना कि तुम बहुत ताकतवर हो और मैं बहुत ही छोटा? तो अब मैं ये साबित करूंगी कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हरा कर, ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए अपनी कमर पे बांध लिया और टिंकू से दूसरा सिरा पकड़ने के लिए भागने लगा और पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम में बांध लो और जब मैं कहूं तब इसे खींचना। पिंकी टिंकू की बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ और टिंकू छलांगे मारता गया और झाड़ियों में छुपकर वो जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द इसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बुड़बुड़ाया, और टिंकू तो बहुत ताकतवर है। इधर पिंकी ने यह महसूस किया कि उसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे पीछे ना कर सकी। पिंकी बुड़बुड़ाई, टिंकू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में जाकर एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू ये सब कुछ देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने उन्हें हरा कैसे दिया। इस दिन के बाद हमेशा टिंकू की वो इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अकल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अकल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह है फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमना।